हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, रोज एक नया मुद्दा, रोज एक नया टॉपिक और रोज एक नई भसड़ मची रहती है यूट्यूब वाले गोला पे। तो हमने भी सोचा हम भी अपनी बातें जो है आप तक पहुंचाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी गुमराह हो रहे हैं। तो मेरी वीडियो में हमेशा बनाती हूँ कि जो लोग जो है उनको नहीं देखते, उनका तहे दिल से थैंक यू। लेकिन जो लोग अभी भी गुमराह हैं तो ये वीडियो उनके लिए। बात करते हैं हम यहाँ पे राज की बात, पोल खोल की बात। कभी इनकी पोल खुल रही है, कभी इसका राज खुल रहा है, कभी कमरे का राज खुल रहा है, कभी बाथरूम का राज खुल रहा है, कभी किचन का राज खुल रहा है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। जैसे लग रहा है कि राज ही राज खुल रहा है। पता नहीं कितने बड़े ये लोग जो है हमारे पूरी दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं, जिससे जनता को इतना ज्यादा जो है इनके राज के बारे में जानने के लिए उत्सुकता है। तो मुझे भी पता है कि चाहे मैं कितना भी मना कर लूं, लेकिन आप लोगों को भी तो राज जानने का हक है, अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतने दिन तक इनकी भक्ति करी है, तो इनके लिए जान तो लीजिए कि आपने किसकी भक्ति करी है। बाथरूम का राज जो है वो बहुत लोग कह रहे हैं कि दीदी बाथरूम का राज बताओ। हालांकि मैंने कल ही सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी और अलग अलग चैनल पे भी ये सारी चीजें पहुंच गई बहुत बखूबी तरीके से। तो यहाँ पे बाथरूम का राज कुछ वही है जो कमरे का राज है, कमरे का राज भी वही है जो होटल का राज है, होटल का राज भी वही है जो फिर से आकर के बाथरूम का राज हो गया है। यहाँ पे बात मैं कर रही हूँ अंबाला वाले घर की। अंबाला वाले घर में क्या हुआ, गृह प्रवेश का टाइम था और गृह प्रवेश के टाइम पे ये सारे लोग जो है ना इकट्ठे हुए थे क्या करने के लिए, पूजा पाठ भक्ति करने के लिए। अब देख लीजिए कि किन नमूनों को बुलाया गया था गृह प्रवेश की पूजा में। जब ऐसे नमूने होंगे या फिर ऐसे छिछोरे लोग होंगे तो समझ जाइए कि गृह प्रवेश तो गया तेल लेने। वहां पे भगवान का वास तो छोड़िए, वहां पे भगवान जो है ना बिल्कुल वहां से गुजरना भी नहीं चाहेंगे, जिस तरीके से इन जैसे लोग अगर भक्ति करने वाले हों तो ये सब ऐसे भक्त हैं कि मैं क्या ही बोलूं। आप लोग इनकी वीडियो से अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग किस टाइप के भक्त हैं। सारे क्रिएटर वहां इकट्ठे हुए, जिन जिनको इकट्ठा हो सकना था वो सारे लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं और एक एक करके सब लोग लाइन लाइन से जो है ना आना शुरू करते हैं और चीजें जो है आगे बढ़ती हैं। एक समय ऐसा था, वीडियो में जो है इनके आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जितने भी लोगों ने अगर अम्बाला वाली वीडियो नहीं देखी, गृह प्रवेश वाली, तो सबके चैनल पे जा जा करके वीडियो जरूर देखिएगा। भाभी जी जो है हमारी बोड़ाहन भौजी जो है वो अपने पति को ढूंढ रही हैं। वीडियो में देखिएगा, आपको किसी न किसी की वीडियो में दिखेगा और हर किसी की वीडियो में आपको भाभी बहुत ज्यादा डिप्रेस दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा टेंशन में दिखाई देंगी। भाभी जो है इधर उधर घूम रही हैं और इधर उधर जो है ढूंढ रही हैं किसको, अपने पति को। काफी टाइम से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो जाता है वो अपने पति को ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, लेकिन उनके पति जो है मिल नहीं रहे हैं। बार बार सबसे पूछ रही हैं, यहाँ तक कि जो भोपाली बहू है उनसे भी पूछ रही है कि पति को, मतलब मेरे मिस्टर को देखा, मेरे इसको देखा। सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आपके मिस्टर कहाँ गए हैं नाश्ता लेने के लिए। कौन सा नाश्ता? कचौड़ी जलेबी। क्योंकि सारे लोग आए थे तो सबको इम्प्रेस करने के लिए हमारे भैया जी खूब स्वागत कर रहे थे। कौन? लेंडा भैया। तो ये जो है कचौड़ी जलेबी लेने गए हैं। तो भाभी जी सोची कि चलो ठीक है भाई, गया होगा नाश्ता लेने। क्यों? क्योंकि हमारी भाभी भी तो जंगर चोर ही है। भाभी को तो बस मौका चाहिए जंगर चोरई का। बस भाभी जी को खटिया पे बैठ करके खाना दे दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, भाभी जी जो है उसी में खुश रहेंगी। जब ये सारी चीजें भाभी तक पहुंचे कि भैया उनका पति जो है बढ़िया बढ़िया नाश्ता लेने लगा गया है, तो भाभी खुश हो गई। फिर 10 मिनट बीत जाता है, फिर भाभी जी को होश आता है कि अरे 10 मिनट फिर बीत गया, भाभी जी तो, अरे मेरा पति तो लौटा ही नहीं। फिर वो ऊपर नीचे कर रही है, लेकिन फिर से जो है उनको मिस्टर राज नहीं दिख रहे, मतलब हमारे लेंडा जो है नहीं दिख रहे। देखती है गाड़ी की चाबी घर पे पड़ी हुई है, गाड़ियां भी सारी घर पे पड़ी हुई है, सब चीज पड़ा हुआ है। वो बाहर जाकर के देखती है तो वही देख रही है कि सारी गाड़ियां तो लाइन से खड़ी हैं, सब चीज खड़ा है। लेकिन भैया जी गए किससे हैं? हमारे लेंडा जो है वो कचौड़ी जलेबी लेने किससे गए? क्योंकि लेंडा से तो 2 कदम पैदल चला नहीं जाता है। लेंडा की जो है वो कुपोषित शरीर है, थक जाता है, उसकी हड्डियों में लचक आ जाती है। अब भाभी जी को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा, ये अरे जब गाड़ी यहीं पे है, चाबी यहीं पे है, तो वो किस कैसे गया है। फिर वो पूछती हैं वहां पे जिनको इन्होंने इनवाइट किया था, सारे रिश्तेदार इनके जो थे, सो कॉल्ड क्रिएटर वाले रिश्तेदार, कि अरे सारी गाड़ियां वगैरह तो यही पड़ी है और हमारे पति कहाँ गए हैं, किस चीज से गए हैं। फिर उनको जो है घुमा दिया जाता है कि अरे तुम्हारा पति गया होगा किसी चीज से, अरे तुम आम खाओ ना, गुठली क्यों गिन रही हो। भाभी जी फिर भ्रम में ऊपर नीचे कर रही हैं और हमारी जो जूस वाली बहू जी हैं वो क्या कर रही हैं, पहरा दे रही हैं।
तो ये जो हमारी भोपाली बहू हैं ये पहरा दे रही है, कहाँ, बाथरूम के बाहर, क्योंकि इनको पहरेदारी पे खड़ा किया गया है और पहरेदारी पर ये खड़े होकर के देख रही हैं कि भैया कोई आगे पीछे समझे ना, कोई दिमाग लगा ही नहीं रहा है कि भैया एक बाथरूम में 2 लोग भी जा सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद जब उनकी एंट्री होती, मतलब वो लोग जब एग्जिट होते हैं बाथरूम से, तो किसकी नज़र पड़ती है, हमारी बौड़ाहिन भौजी की। और हमारी बौड़ाहिन भौजी जो है वो क्या देख रही है कि भैया एक बाथरूम से 2 लोग निकल रहे हैं, और कौन, उनका पति और उनकी सौतन, ये निकल रही है बाथरूम से। भौजी जो है बहुत एकदम चमन चिल्ला मचाती है, खूब हल्ला करती है, खूब झगड़ा करती है, खूब कही कहा करती हैं, लेकिन उनको सारे लोग दबा देते हैं, उनको सारे लोग धमका देते हैं, उनको सारे लोग चुप रहने के लिए बोल देते हैं कि तुमने मुंह खोला ना तो सोच लेना अंजाम क्या होगा। भौजी जी को जो है ना, भौजी बहुत टेंशन में दिख रही हैं, वीडियो जा करके पुराना देखिएगा, भौजी बहुत टेंशन में दिख रही हैं, सबकी वीडियो में दिख रही हैं। कुछ कुछ उनके हमदर्द थे जिससे उन्होंने अपनी बातें शेयर भी करी, तो उन लोगों ने बोला कि अपने पति पे ध्यान दो, अपने पति को उस औरत से दूर रखो। लेकिन भाभी जी तो भाभी जी हैं, क्यों, क्योंकि हमारी भाभी जी तो बहुत ही ज़्यादा सीधी भोली भाली मासूम है ना, क्योंकि इसीलिए हम लोग उनको बौड़ाहिन थोड़ी बोलते हैं। भाभी जी जो है सारी बातें सुनने के बाद भाभी जी को कन्विंस किया गया, धमकाया गया, भाभी जी जो है वहीं पे चुप हो गई। क्यों, क्योंकि भाभी जी को जिस तरीके से ये लोग धमकी देते थे ना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि धमकी उनको क्या देते थे कि हमारी बड़ाहन भौजी जो है आज तक ये सारी बातें जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखी हैं। इतना बड़ा बड़ा कांड उनका पति कर दिया, लेकिन भाभी जी जो है वो सारे कर्म कांड सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रख रही हैं। अब तो उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत अच्छा मौका आया है, पब्लिक उनके साथ है, तो उनको ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए ना कि भैया मेरा पति ऐसा, या मेरा पति वो करता था, या उसका रिलेशन ऐसा था। ये सारी चीज़ें तो अब इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। अब तो पूरी जनता का सहानुभूति उनके साथ है, सब लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनकी सच्चाई जानना चाहते हैं, लेकिन भौजी तो रोज़ घुमा रही हैं, आए दिन घुमा रही हैं, आए दिन घुमा रही हैं, हर समय जो है वो घुमा ही जा रही हैं। और ये सारी वीडियो जो है ना, ये सब सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। ये जो कमरे का राज और होटल का राज और बाथरूम का राज है, ये भी यूट्यूब पे बहुत अच्छे से फैला हुआ है, चर्चा का विषय है। और मैंने हमेशा से बोला ना कि जब तक चीज़ें दूसरे के चैनल पे नहीं आती है तब तक मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि सेफ प्लेयर मतलब क्या बोलते हैं, लॉन्ग प्लेयर हूँ ना मैं, इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आने वाली। तो इसीलिए जब दूसरे के चैनल पे ये सारी चीज़ें हुई तो भैया मैंने भी मौके पे चौका मार लिया, क्योंकि अंदर आग तो मेरे भी लगी हुई है कि भैया कब ये सारी चीज़ें बाहर आए, कब बाहर आए। अब मैं बोल तो सकती नहीं अपने ऑफिशियल चैनल से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं और से ये सारी खबरें निकले, कोई तो सच्चाई ढूंढ करके लाए, या फिर किसी के पास तो ये सारी चीज़ें पहुँचे। अब मुझे ये नहीं पता कि जितने भी रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पे ये सारी चीज़ें फैली है, उनको ये खबर किसने दी है, क्योंकि एक एक चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं से निकल निकल करके आ रही हैं। सारे चीज़ें जो है छन छन करके सारी जानकारी जो है ना किसी न किसी माध्यम से पहुंच रही है। लिंडा ने कल एक बात बोली थी परसों अपनी लाइफ में कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनली फ़ोन करके, कुछ लोग व्हाट्सएप पे, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे पर्सनली फ़ोन कर करके जो है वो लिंडा से या फिर बौड़ाइन भौजी से बात करते हैं, और वहाँ से खबरें निकाल निकाल करके जो है अपने यूट्यूब चैनल पे ब्रेक करते हैं। तो ये जो बाथरूम का राज है ना, ये भी किसी ने खबरें निकाल करके ही ब्रेक किया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस खबर को जान करके जनता को क्या फ़ायदा हुआ। कोई फ़ायदा हुआ? बाथरूम में अगर लेंडा लेंडी गए हैं, या फिर बाथरूम में वो लोग गए हैं या घूम रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इससे जनता को क्या फ़ायदा हुआ जिसकी वजह से जनता इतना सुबह से बौखलाई हुई है कि दीदी बाथरूम का राज बताइए, बाथरूम का राज बताइए। हम लोग जो सुन रहे हैं यूट्यूब पे, क्या वो सही है? मुझे नहीं पता कि ये खबर बाहर कौन लेकर के आया, या फिर मुझे नहीं पता कि ये खबर जो है कहाँ से फैली, क्यों फैली। लेकिन अगर लोग बात कर रहे हैं तो हवा, तो अगर हवा से मतलब कहते हैं ना आग तभी लगती है जब चिंगारी होती है, धुआं तभी उठता है जब आग सुलग रही हो। तो ये सारी चीज़ें कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, इसके ऊपर आज तक कोई जो है वो चुप्पी नहीं तोड़ा है, क्योंकि जनता के सवालों के आज तक इन लोगों ने जवाब नहीं दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए सवाल छोड़ा है। तो जब ये लोग सवाल ही छोड़ेंगे तो जनता अपने तरीके से जो है उसके जवाब निकालेगी, अपने तरीके से उसके लिए जवाब ढूंढेगी, खोजेगी। क्योंकि जनता का काम ही है कि जब तक वो आखिरी मुहिम तक ना पहुंच जाए वो कभी चैन से नहीं बैठेगी।
वीडियो आती है बुढ़ाइन भौजी का, जो कि मैं रिसेंटली उनकी वीडियो देख रही थी, जिसमें वो बोल रही हैं कि उनके पास बहुत सारी सबूतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो है अपना स्टैंड लेंगी, अब चुप नहीं रहेंगी। तो मुझे नहीं पता कि वो कब स्टैंड लेंगी और कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगी, भगवान जाने और उनका जो है उनका भविष्य जाने। मुझे जितनी मदद करनी थी मैंने उतनी भाभी की मदद की, और मैं हमेशा एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी कि भाभी के साथ न्याय होना चाहिए। मैं किसी के साथ जो है पक्षपात नहीं कर रही थी। लेंडी के साथ में भी, बौड़ाहन के साथ में भी और लेंडे के साथ में भी मैंने हर किसी को समय टू समय साथ दिया, क्यों ये सब अच्छे से अपनी जिंदगी सही तरीके से जिए। भौजी को जो है उसका पति मिल जाए, लेंडी को उसका पति मिल जाए, लेकिन यहाँ पे चीजें हौच पौच होती रह गई। ना ही लेंडी को जो है उसका पति मिल पाया, रिश्ता वहां पे भी ब्रेक हुआ, और ना ही भौजी को उनका पति मिल पाया, उनका भी रिश्ता ब्रेक पे ही चल रहा है। तो अब मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी का अंजाम क्या होगा। मैं भी अपने ही नजरिए से देख रही हूँ, जिस नजरिए से पब्लिक देख रही है। इसका अंजाम क्या होगा उसकी मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन जो जनता आज भी भ्रमरियाई हुई है ना, मैं उन जनता से पूछना चाहती हूँ कि गाइजो, क्या आप लोग कभी बाथरूम में गए हो किसी के साथ? अगर जब आप लोग बाथरूम में नहीं गए हो तो फिर भैया ये कहानी सुन करके आप लोगों को छी छी वाली फीलिंग नहीं आती है कि छी छी हाय तौबा हाय तौबा? जब ऐसी फीलिंग्स आती है तो फिर क्यों सुनना इनकी कहानियाँ, क्यों देखनी इनकी वीडियो? ये लोग की कहानी, आज की कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? यही मिलती है कि भैया बाथरूम में बंद हो जाओ भाई बहन एक साथ में, या फिर बाथरूम में बंद हो जाओ अपनी पत्नी को जो है धोखा दे करके किसी और। मतलब इस कहानी से तो यही शिक्षा मिलती है ना कि आपके घर में जब भी कोई ओकेजन, मतलब फेस्टिवल हो, या फिर जब भी कोई आपके घर में तीज त्योहार पार्टी समारोह हो, तो भैया आपके घर में अगर कोई गेस्ट आया, आपके पति को कोई अच्छा लगा, तो आपका पति लेकर के उसको बाथरूम में घुस गया। यही इस चीज को, इस कहानी से का तो सारांश यही निकलता है ना, निष्कर्ष तो यही निकलता है इस कहानी का कि भैया हमें पसंद आ गया, हम बेडरूम में जो है लॉक नहीं लगा सकते क्योंकि सारे लोग जान जाएंगे। बाथरूम मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं बाथरूम में हम लेकर के घुस जाते हैं। तो इस चीजों को देखने के लिए अगर आप लोग रात दिन जो है एक करके इन ब्लॉगरों को इतना आगे बढ़ाए हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सच में बहुत ज्यादा अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है गाइजों। क्योंकि ये बाथरूम का राज, ये बालकनी का राज, ये कमरे का राज, ये होटल का राज, ये मायने नहीं रखता है एक आम इंसान की जिंदगी में। आम इंसान की जिंदगी में ये मायने रखता है कि मुझे किस चीज से कितना बेनिफिट मिल रहा है। इनकी वीडियो देख करके इनको तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है, इनके पास लाखों की जो है अर्निंग हो रही है, लेकिन आपके साथ में क्या हो रहा है? कितने लोगों को आज की कहानी सुन करके छीछी छीछी वाली फीलिंग आई, जरूर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके बाद भी भौजी जो है अगर अपना सबूत नहीं पेश कर रही हैं, तो भौजी की क्या मजबूरी है? आई डोंट नो कि भौजी क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं जब तक भौजी अपने मुंह से नहीं बोले, क्योंकि भौजी नहीं बोलेंगी, वो घोघा शंख है। वो वाली शंख है ना जो बजेंगी नहीं, देखने में तो शंख है लेकिन बजेंगी नहीं, क्यों? क्योंकि वो अंदर से घोंघा है, एकदम अंदर से जो है वही है। उनके लिए हम क्या ही बोले। ऐसी ही औरतें होती हैं ना जो हमारे समाज में क्राइम को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि ये लोग सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाती हैं। उसी में से एक बौड़ाहिन भी है। बौड़ाहिन को जो है मिलियन में लोग फॉलो करते हैं, मिलियन में लोग उसको पसंद करते हैं, मिलियन में लोग उसको चाहते हैं, लेकिन वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है कि अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसी घरेलू हिंसा होती है, या फिर आपका पति आपको चीट करता है, तो आपको क्या करना है? अपने पति के लिए ढाल बन जाना है और दूसरे से लड़ाई करना है कि नहीं? यही चीज सिखा रही है ना। ये तो ये सिखा नहीं रही है कि गाय जो अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे ना, तो बढ़ करके उसको 2 थप्पड़ दो, ताकि दोबारा वो आपके ऊपर हाथ ना उठा पाए। यहाँ तो बौड़ाइन अपनी वीडियो में ये सिखा रही है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे ना, तो उसके चरणों में गिर जाओ, कह दो नाथ आपके बिना मेरा कहीं गुजारा नहीं है कि नहीं गायचो? तो ये भौजी जो है लोगों को इन्फ्लुएंस तो कर ही नहीं पा रही है, और इसके साथ में जो भोली भाली ऑडियंस जुड़ी हुई है, मैं कह रही हूँ कि अगर बहुत लोग ऐसे होंगे जो घरेलू हिंसा के शिकार होंगे, जो मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, वो भी कोई ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होगा जो घरेलू तरीके से परेशान होगा। लेकिन अगर मैं अपने लिए, जब मैं किसी की आइडल हूँ और जब मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूंगी, तो मैं जनता को क्या सिखा पाऊंगी? यही मेरा भौजी से सवाल है कि भौजी अगर तुम अपने लिए स्टैंड लोगी ना, तो शायद तुम लाखों औरतों के लिए मिसाल बनोगी।
लाखों औरतें जो तुम्हें फॉलो करती हैं ना, जो आज भी कहीं ना कहीं दुख से परेशान है या फिर घरेलू हिंसा के शिकार है, उनको भी एक हिम्मत मिलेगी और वो भी अपने लिए आगे कदम उठा पाएंगी अगर तुम प्रयास करोगी तो। लेकिन तुम ही कोई एग्जाम्पल नहीं सेट कर पा रही हो, तुम ही अपने लिए न्याय नहीं कर पा रही हो या न्याय नहीं मांग पा रही हो, तो तुम और ऑडियंस को क्या सिखाओगी। तो भौजी कभी कुछ नहीं करेगी गाइस, जो ना ही वो कभी लीगली जाएगी, ना ही कोई सबूत दिखाएगी, ना ही कुछ करेगी, खाली आपका और मेरा टाइम बर्बाद करेगी। तो इस भौजी को भौजी के हाल पे छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ये भौजी उसी हाल में रहने वाली औरत है और इसके सपोर्ट में बोलने के लिए मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं इससे ऊब चुकी हूँ। जितना मुझे इसके लिए करना था मैंने इस बुढ़ाइन के लिए किया, अब मेरी जो है इससे इसके लिए कुछ भी करने का मन नहीं होता है। अब ये अपने हालत की जिम्मेदार खुद होगी। मैं जो है अब इसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करूंगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।